जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो कि अख्ताम पजीर हो चुका है। चौथे दिन के दूसरे सेशन में ये मैच अख्ताम पजीर हुआ और जो विजुअल्स आए हैं वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए हैं। अब क्योंकि मैं ये जो वीडियो करने जा रहा हूँ, जो भाई अपनी टीम से प्यार करते हैं वो इस बात से मेरे इत्तेफाक भी करेंगे और फिर डिटेल से समझेंगे भी कि भाई मैं ये जो बातें करने जा रहा हूँ आज वो शायद आप लोग को बुरी तो लगे, क्योंकि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि वर्स्ट तरीन पाकिस्तान की कैप्टनसी आज नज़र आई है शान मसूद की जानिब से। तो इंशाल्लाह आगे जाके इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम डिज़र्व करते हैं या हमें जो ख्वाब दिखाए जाते हैं हमेशा से कि पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट इतनी आउटस्टैंडिंग खेली जाती है और फिर हमें जब अंदाज़ा होने लगता है कि भाई या हम इस तौक़ात के ऊपर अपनी टीम को उतार लेते हैं कि ये हमें यहाँ पे जीत दिलवा के देगी, तो वहाँ से हमें आके ऊपर से नीचे गिराती है। मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट आज मैंने देखी है जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये पहले टेस्ट मैच में हुई और थ्रू और जो पलड़ा दोनों तरफ जा रहा था, कभी दूसरी तरफ मोमेंटम सारा शिफ्ट हो रहा था, कभी पाकिस्तान की तरफ से शिफ्ट हो रहा था। तो यानी कि इस तरह दोनों तरफ से जब ये आपका चल रहा था सिलसिला, तो यानी कि मेरे से बोला नहीं जा रहा कि इतनी वर्स्ट कप्तानी और इतनी वर्स्ट तरीके से हम आज हारे हैं। तो मैं नहीं समझ सकता था कि हमारे साथ इस तरह होगा। और मैं यहाँ पे जो तारीफ़ करना चाहूँगा मोहम्मद अब्बास की। मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह कमबैक किया, 4 साल तक टीम से दूर रखा, फिर टीम में कमबैक करना और कमबैक पे इतना जोर लगाते हैं। एक 35 साल लड़का जिसका तकरीबन अब कैरियर ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है, उसको कमबैक करवा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से उसे इग्नोर किया जा रहा है कि उसकी स्पीड नहीं है। भाई उसके पास स्पीड नहीं थी। वो शुरू से भी जब बॉलिंग करता था तो 120, 122, 125, 126, 130 तक बॉलिंग करता था। इससे ऊपर वो कभी भी नहीं गया। ठीक है, तो तब भी वो आपके लिए परफॉर्मेंसेस कर रहा था। लेकिन जब ये ड्रॉप हुए तब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे और उनका कहना ये था कि भाई अब्बास की हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी स्पीड कम है और ये विकेट्स लेके दे रहा। हालांकि उससे पहले उसने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी और इंग्लैंड के अंदर जाके उसने वहाँ पे मारा था टेस्ट मैच, वो आपको याद होगा, जहाँ पे उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। और थ्रू आउट फिर 4 साल तक कोई भी चेयरमैन आया, कोई भी सिलेक्टर आए, उसने मोहम्मद अब्बास को नहीं सेलेक्ट किया। नए बॉलर्स के पास, इन बच्चों के पास जाते रहे, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, इनके पास जाते रहे कि और ख़ास तौर पे आपके बड़े जो माया नाज आपके बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि मुझे लगता है कि एक क्लब लेवल के बॉलर भी नहीं है। ये मैं बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एक क्लब लेवल के बॉलर भी नहीं है। ताकि मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपने बाकी बॉलर्स की देखी है बॉलिंग, बाकी बॉलर्स को आपने यानी कि अपने इस पूरे टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और किस तरह कर रहे थे। और बाकी दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स, खास मैं मोहम्मद अब्बास को साइड पे कर रहा हूँ। अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। दूसरी इनिंग में आकर उसने आपको मैच बना के दे दिया था, लेकिन दूसरे एंड से कोई बॉलर है ही नहीं था जो उनके नक्शे कदम पे चलता और बिल्कुल ही आपको एक साइड पे लग रहा था कि भाई यहाँ पे आज कोई यहाँ पे वसीम अकरम उतर है, कोई वकार यूनुस उतर है जो हमें मैच यहाँ से दूसरे एंड से विकेट निकाल के देते। यहाँ पे अब्बास एक एंड से विकेट ले रहा है, दूसरे एंड से उसको कोई पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है। ना एक कप्तान को नजर आ रहा है कि भाई मैंने किससे बॉलर कौन सिचुएशन पे कौन से बॉलर को लगाना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट करनी है। कप्तान को किसी चीज़ का पता ही नहीं है। दूसरे एंड से आपने नसीम शाह आमिर जमाल को लगाया और आमिर जमाल और नसीम शाह किस तरह बॉलिंग कर रहे थे आप लोगों ने खुद देखा होगा। मुझे बार बार बताने की जरूरत है कि आपके वर्स्तनीन ये बॉलर्स हैं आपके इस कैटेगरी के अंदर, आपके खास तौर पे टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपने कोई बॉलर बनने नहीं दिया। ना आपके जो आपके परफॉर्मर्स थे आपने उनको ऐसा आपने सईद अजमल से शुरू हुए, आप शुएब अख्तर से शुरू हुए और अभी तक आपका 2024 एंड हो गया, लेकिन आपके पास कोई पेस अटैक पे बॉलर नहीं है या आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है कि हम लेके जाके उसको यूज़ कर सके। और जो हम इंग्लैंड के खिलाफ जीत गए हैं ये भी आप आकिब जो साहब को दुआएं दे कि उन्होंने स्पिन विकेट बना दी और फिर कामरान कह रहा हूँ सॉरी साजिद और नुमान ने आके आपको वो टेस्ट मैचेस जितवा दिए। अदरवाइज वो भी आपको पढ़ने वाले थे, जहां पे एक टेस्ट मैच में 800 स्कोर बन रहा है और दूसरे टेस्ट मैच में आके आपके नुमान और साजिद ने पकड़ लिया। और वो भी अप्रोच किसकी थी? आकिब जवेद साहब की। यानी कि बिल्कुल ही टोटली पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। जिस लड़के की, जिस प्लेयर की खुद टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती, हमने उसको कप्तान बनाया हुआ है। मैं शान मसूद की बात कर रहा हूँ। शान मसूद के मैं स्टैट्स देखता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि ऐसे प्लेयर को हमने अपनी
टीम का कप्तान बना के रखा हुआ है, जो कि शायद हम इनको कोई डोमेस्टिक की टीम में भी कप्तानी ना दे। शायद हमने क्या सोचा और क्या समझा कि बस एक पढ़ा लिखा है उसको काउंटी में एक टीम की तरफ से कप्तान बना दिया, फिर उसके बाद थ्रू आउट वो बॉल अच्छा लेता है, इंग्लिश बॉल लेता है, तो उसको कप्तान बनाना ज़रूरी होता है। आपने ये समझ लिया कि ये कप्तानी भी अच्छी कर लेगा, तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे वो कप्तानी नहीं अच्छी कर पा रहा। अभी तक जितनी उसने सीरीज़ खेली हैं सारी हरवाई हैं, सिवाय उसने वो इंग्लैंड की सीरीज़, अगर उसमें वो आकिब जवेद साहब की अप्रोच ना आती या फिर साजिद नुमान वहाँ पे डोमिनेशन ना करते, तो आपसे वो भी सीरीज़ नहीं जीती जानी थी। ये आपके सामने है। तो किस तरह आप लोग लेके चलोगे इस क्रिकेट को? आपने इनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचा दिया। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिस अप्रोच और जिस तरह ठंड रख के अपने आप को इन्होंने अपनी आखिरी विकेट, अपनी 8वीं विकेट पे जिस तरह पार्टनरशिप बनाई है और जिस तरह इन्होंने थ्रू आउट अपने आप को लेके चले हैं, मैं कहूँगा कि कमाल कर दिया। आज आपने कमाल कर दिया। क्योंकि मैं जिस तरह समझ रहा था कि नहीं यार पकड़ लेंगे, लेकिन अब्बास को मैं इन दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ अब्बास को कि अब्बास ने हमारी इज्जत बचाई। उसने आखिरी टाइम तक, एंड तक उसने किया। लेकिन आपके कप्तान को पता ही नहीं है मैंने बॉलर दूसरा कहाँ यूज़ करना है, मैंने किसके सामने कौन से बॉलर को लगाना है, किसको मार पड़ रही है, कहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट। भाई अब्बास के लिए आपने 4 स्लिपें लगा के बैठे हुए हैं। अब्बास की 120 से लेके 125-26 तक स्पीड जा रही थी, आपने उसके लिए 4 स्लिपें लगवाई हुई हैं और उसकी बड़ी मुश्किल से कैरी करेगी तो दूसरी स्लिप तक जाएगी। ये हमें यहाँ पे बैठ के, इधर कुर्सी पे बैठ के, अपने घर में बैठ के हमें इतना पता है कि भाई अब्बास की कैरी करके बड़ी हद एज लगेगा तो दूसरे स्लिप तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा अब्बास का। अब्बास के पास स्पीड नहीं है इतनी, उसके बस 2 स्लिपें उसके लिए काफ़ी हैं। आपने सारी स्लिपें पर लगा दी, फील्डिंग खोल दी हुई है, यानी कि आपने ऊपर लेके आ गए, सारा उसने गैप निकाल के दिए हुए हैं। रबाडा आके आपको मार के जा रहा है। अच्छा, रबाडा की बात आती है तो भाई रबाडा कितने आसानी से स्ट्रोक खेल रहा था। वो इस वजह से खेल रहा था कि भाई आपके सामने आमिर जमाल और नसीम शाह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, उनको अभी तक यही नहीं बताया गया कि भाई आपने जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है उसके अंदर आपने एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। लेकिन क्या हुआ, सारी सारी 6 बॉलें उसने मुख्तलिफ लाइन्स पे फेंकी हैं। दोनों प्लेयर्स ने, आमिर जमाल ने भी, नसीम शाह ने भी, दोनों ने अपनी मर्जी से मुख्तलिफ प्लेसेस पे बॉलिंग की है। और रबाडा बढ़ के मार रहा है, ये गया, रबाडा मार रहा है। भाई आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मार्को जैनसन और आपने रबाडा को मैच किस तरह फिनिश करने दिया। रबाडा ने 26 बॉलों पे 31 रन बनाए हैं, 5 चौके मारे उन्होंने 119 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जिस तरह वो खेल रहे थे, प्रॉपर बैट्समैन नजर आ रहे थे, बॉल को जिस तरह रोक रहे थे, फिर पूरे गैप्स खेल रहे थे, आपके सामने हैं वो। और यहाँ पे आमिर जमाल को अल्लाह ही हाफिज़ है, बड़ा आमिर जमाल हम कहते रहते हैं। भाई आमिर जमाल हमारा कप्तान एक ही बात लेके बैठा होता था कि आमिर जमाल नहीं है, उसकी कमी महसूस होती है। आमिर जमाल को पिछली सीरीज से कैरी कर रहे हो, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। फिर वही बात आती है कि कप्तानी इतनी वर्स्ट है। मुझे शान मसूद के अब बहुत हो गया भाई यार, आप लोग शान मसूद से अपनी जान छुड़वाएं इससे पहले कि हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो। यानी कि ये मैच पाकिस्तान किसी सूरत ना हारता। मैं ये लिख के कह सकता हूँ कि अब्बास ने एक एंड से बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया कि अब्बास की गेंद पर इतनी ज़्यादा स्लिप्स क्यों लगाई गई हैं, ये भी आपके सामने एक सवाल है। फिर उसके अलावा इस गेंद से ज़्यादा फर्स्ट स्लिप तक या सेकंड स्लिप तक आपका जा सकता था, आपने वहाँ पे 4 स्लिपें लगाई हैं। इससे बड़ी गलती यह है कि नसीम शाह और आमिर जमाल को रबाडा के सामने लगाया आपने। रबाडा के सामने लगाते हुए उन्होंने जिस तरह स्कोर खाया, फिर उसके अलावा उस टाइम पर खुर्रम शहजाद किधर था? आप खुर्रम शहजाद को यूज़ करते, खुर्रम शहजाद इससे बेहतर स्पेल करवा सकता था, लेकिन खुर्रम शहजाद वहाँ पे नज़र नहीं है। आपने रबाडा को रफ्तार, यानी कि रफ्तार दे दी कि लो फड़ो मारो, और वो तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, उतनी वो तेज़ आगे शॉट मार रहा था। इससे हमें बेहतर था कि हम किसी स्पिनर को आजमा लेते, वहाँ पे स्पिनर लगाता कि रबाडा को थोड़े मुश्किलात तो होती खेलते हुए। रबाडा भाई अपने पूरे ऐसा खेल रहा था कि जैसे प्रॉपर बैट्समैन है। यानी कि इतनी घटिया कप्तानी आज नजर आई है। ना फील्ड प्लेसमेंट की समझ है, ना बॉलर सिलेक्शन की समझ है, ना मैच को किसी सूरत हाल पे क्या हमने वहाँ पे किस सूरत हाल पे क्या बॉलर को यूज़ करना है, क्या कप्तानी में हमने करते हुए, यानी कि सिर्फ इतनी वर्ष कप्तानी करते हुए आपने सारी की सारी जो मेहनत थी मोहम्मद अब्बास की, उसके ऊपर पानी फेर दिया। बहुत ज़्यादा कामनेस रह के बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बुरा भी ना लगे और आप तक बात भी सारी पहुँच जाए। नहीं चाहिए यार ऐसा कैप्टन जो डिफेंसिव बिल्कुल अप्रोच के साथ जाए, नहीं चाहिए भाई जो बिल्कुल ही डिफेंसिव के साथ जा रहा था। माफ़ कर दो यार,
ईशान मसूद से मैं ये कहूँगा भाई माफ़ कर दो, इस टीम की जान छोड़ो, कप्तानी छोड़ो, हमें नहीं भाई ये कप्तानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत जलील करवाया आज हमें। यानी कि एक तरफ से बंदा जो 35 साल का है उसने अपनी सारा कुछ लगा दिया, जान लगा दी, खून लगा दिया, पसीना लगा दिया, लेकिन दूसरे एंड से कोई बॉलर ही नहीं आपके पास। खुरम शहजाद से बॉलिंग नहीं करवा रहे थे आप, आमिर जमाल और नसीम शाह से करवाई जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे, नहीं विकेट निकल रही, तो खुरम शहजाद कहाँ पे था? मेन सवाल ये रहेगा कि खुरम शहजाद कहाँ पे था, आपने उससे क्यों नहीं ओवर करवाया? क्यों? या तो वो थक गया था, कोई इंजरी थी, कोई नहीं करवाना चाह रहे थे, आप बताओ क्यों नहीं करवाना चाह रहे? वर्स्ट-तरीन कैप्टनसी जिसकी वजह से हम आज मैच आ रहे हैं, ये मैच हमारे हाथ में था। इसी के साथ ही आगे आपकी जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ये टेस्ट मैच जीतने के साथ ही आगे क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा 11 जून को 2025, यानी 11 जून 2025 को ये खेला जाएगा। दूसरी टीम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया होने जा रही है, क्योंकि वहाँ से जो अभी नज़र आ रहे हैं, तो ये भी मैच अब ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दूसरा भी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगा, आप लोग वो भी देखिएगा। तो दूसरा मैच जो है वो भी ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि चौथा टेस्ट मैच जारी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, वो भी अब क्योंकि अभी चौथे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है और उसके बाद थ्रू आउट आगे नहीं ये सारा सिनेरियो चला। तो आप लोग इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें भी समझ आए कि यार हमने जो बातें की हैं आप लोग इस पर इतफाक़ करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा मैच जो हम हारे हैं सिर्फ कैप्टनसी की वजह से हारे हैं, और जहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट है वो फील्ड प्लेसमेंट नहीं है, जो हमें बॉलर सिलेक्शन वहाँ पे चाहिए वो बॉलर नहीं यूज़ किए गए, और सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए और आपको मीडिया को हैंडल करने के लिए कप्तान बनाया हुआ है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।